आखिर क्यों चर्चा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जानिए पूरा विवाद। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विवादों में घिरे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप है। इसके साथ ही उन पर नागपुर में कथा बीच में ही छोड़कर भागने का भी आरोप लगा है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने प्रतिद्वंदियों पर पलटवार कर रहे हैं। दरअसल कुछ लोगों ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रैक्टिस को ढकोसला बताया है और उनके चमत्कार को चुनौती दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में कथा कर रहे धीरेन्द्र शास्त्री ने चुनौतियों को स्वीकार किया है और कहा है कि जिन लोगों को आशंका है वो मेरे दरबार में आ सकता है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि बागेश्वर धाम अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, जिसको लेकर लोगों में उनकी कथा कराने को लेकर होड़ मची हुई है। जानिए क्या है पूरा विवाद। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उन पर भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा है और वह उनकी प्रेरणा से ही लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ लोगों ने उन पर अंधविश्वास फैलाने के भी आरोप लगाए हैं, जिसके चलते नागपुर में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर यह केस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से दर्ज कराया गया है। समिति ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं व पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कौन है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित गड़ागंज गांव में 4 जुलाई 1996 को जन्मे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पूरा परिवार गांव में ही रहता है। गांव में उनके पैतृक घर के पास प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर है। धीरेन्द्र शास्त्री के दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी मंदिर में रहते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा ली थी। दीक्षा प्राप्त करने के बाद वो गढ़ा गांव आ गए थे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जिसके बाद उन्होंने यहीं पर दरबार लगाना शुरू कर दिया था। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। हिंदू शेर है, भगौड़े नहीं है। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला। दरबार अंधविश्वास नहीं है। हम दरबार में ये तो कहते नहीं कि हम ठीक कर देंगे, हम बुलाते तो किसी को है नहीं। हनुमान जी सबको बुलाते हैं, हनुमान जी ठीक करते हैं। हम तो माध्यम में हम कह देते भाई जाओ तुम हनुमान चालीसा पढ़ देना और जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। हनुमान जी वैसा कर देते हैं क्योंकि हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हनुमान जी हमारे नौकर नहीं है, हम हनुमान जी के चाकर हैं, लेकिन अपने इष्ट पर ये हमारा भरोसा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आप देख रहे हैं आर्य प्रयास, मैं हूं आस्था।